नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आप लोगों को रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से है, जो एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से है सो हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है ये देखिए है कि दो व्यक्तियों के आय का अनुपात 5:3 है और उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 2600 रुपये और 1800 रुपये की बचत करते हैं तो उनकी व्यय की क्या होगी। ध्यान दें, जब भी इस तरह का हो आय व्यय और बचत वाले प्रश्न, आय व्यय और बचत वाले प्रश्न, आपको ध्यान देना है जो निकालना है वो क्या निकालना है, व्यय। तो व्यय निकालना है तो सबसे पहले व्यय लिखिए। व्यय की राशि क्या है, उनके व्यय का अनुपात 9:5 है, जबकि उनके आय का अनुपात कितना है, आय का अनुपात हो गया 5:3 हो गया। व्यय का अनुपात 9:5 जबकि आय का अनुपात 5:3 है। और सबसे लास्ट में लिखेंगे बचत। क्या लिखेंगे, बचत लिखेंगे। बचत आप देखिए कितना है, 2600 है और 1800 है। यहाँ 2600 और ये 1800, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 50, 25 और 9 × 27। जब इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 6 × 18, 3 दूना 6 2 6 1 7, 18 पंचे 90, 9000। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 है। दोनों का डिफरेंस कितना है, 2। और यहाँ दोनों का डिफरेंस कितना है, तो यहाँ देखिए हमारे अनुसार अंतर कितना हो गया, 2, और क्वेश्चन के अनुसार अंतर कितना हो गया, 1200। कितना हो गया, 1200। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 600। अब ये हमारा 1 बराबर 600, मुझे निकालना क्या था, व्यय निकालना था। तो व्यय कहाँ है मेरा, यहाँ है। तो व्यय की राशि कितना है, 5। तो कितना हो जाएगा, 5 छक 30, ये हो गया 3000। और ये राशि कितनी है, 9। तो 9 छक 54, ये हो गया। तो 5400 व्यय की राशि जो है 5400 हो गई और 3000 हो गया। चलिए हम लोग देखेंगे कुछ दूसरे क्वेश्चन, इसी में थोड़ा सा अगर बदल कर दे दिया जाए तो वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। आप इसको उतार लेंगे। अब क्वेश्चन सपोज दैट, अब देखेंगे हम लोग दोस्तों कि अगर क्वेश्चन इसी को थोड़ा सा बदल दिया जाए, थोड़ा सा ट्विस्ट अगर क्वेश्चन में आ जाए तो क्या हो। क्वेश्चन यही है कि दो व्यक्तियों का आय का अनुपात इतना और व्यय का अनुपात इतना है, जबकि बचत जो है इतना और इतना ही है। तो अब यहाँ व्यय नहीं पूछकर पूछ दे कि आय क्या होगी, आय क्या होगी। ठीक है, आय क्या होगी। अब देखिए मैंने क्या बताया, जब भी आय व्यय और बचत वाले प्रश्न हो तो उसमें आय जो आपको यहाँ निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे। तो हमारा आय कितना हो जाएगा, आय कितना है, आप देखिए आय कितना है, 5:3, जबकि व्यय कितना है, 9:5। फिर से ध्यान में रखिए, इस तरह के आय व्यय और बचत वाले प्रश्न में आपको जो निकालना हो वही रखेंगे। आपको जो निकालना हो, आय निकालना है तो आय ऊपर रखेंगे, व्यय निकालना हो तो व्यय ऊपर रखेंगे। और बचत कितना हो जाएगा, बचत है वही 2600 और 1800। ठीक है, ये क्रॉस उसी तरह से कर लेंगे, ये 25 हो जाएगा और 9 × 27। वही हमारे अनुसार डिफरेंस कितना हो गया, 2। तो हमारे अनुसार 2 और क्वेश्चन के अनुसार आप यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए इसको। 18 नमा 172 और 26 पंचे इतना। हमारे अनुसार डिफरेंस कितना हो गया, 2, और क्वेश्चन के अनुसार डिफरेंस कितना हो गया, 4200। कितना हो गया, 4200। तो 1 बराबर कितना हो गया, 2100। अब आपको पूछा है आय, तो आय की राशि कौन है, यहाँ 3 है, 3 अनुपात में है ना, तो 3 6 6300।
और यहाँ कितना है 5, तो 5 कितना हो जाएगा 5 और 10, 10,500। तो ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप इसे उतारिए। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की तरफ चलेंगे जो एग्जाम में अधिकतर पूछे। आइए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है, मूल्य और सिक्के वाले प्रश्न। आप ध्यान देंगे, मूल्य और सिक्के वाले प्रश्न जो ऐसे हैं जो कि प्रत्येक एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक थैले में 20 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के नोट क्या अनुपात है, 3, 4 और 5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन 1000 रुपये हो तो 5 के नोटों की संख्या कितनी है। यदि थैले में कुल धन 1000 रुपये हो तो 5 के नोटों की संख्या क्या होगी। आपको निकालना क्या है कि 5 के नोटों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले आप लिखेंगे दोस्तों नोट के प्रकार। आप वीडियो पूरा देखिएगा और जीवन में कभी भी आपको इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चलिए अब देखिए क्वेश्चन हमारा तो ये है। तो नोट के प्रकार, नोट के प्रकार में क्या है हमारा, नोट का प्रकार कैसे कैसे है, 20 रुपये का है, 10 रुपये है और 5 रुपये है। जबकि उसकी और संख्या क्या है, संख्या जो है 3, 4 और 5 के अनुपात में है। अब यहां जो निकलेगा, जब 20 का नोट 3 हो, 10 का नोट 4 हो, 5 का नोट 5 हो, ये क्या है 3 गो, ये क्या है 4 गो, ये कितना है 5 गो नोट है। तो आपका कुल कितना हो जाएगा, कुल धन, कुल धन जो होगा। क्यों हमने कुल धन निकाला, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार कुल धन पूछा है, दिया है, क्वेश्चन के अनुसार कुल धन दिया है जो 1000 रुपये है। तो आपको भी तो कुल धन निकालना होगा। तो कुल धन निकालेंगे, प्रकार में संख्या से जब गुणा करेंगे, प्रकार में जब संख्या से गुणा करेंगे तो हमारा कुल निकलेगा 60 हो जाएगा, 10 चौका 40 हो जाएगा और 25 आ जाएगा। तो ये मेरा कुल धन जब हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों 125। जबकि कुल संख्या कितनी हो गई, कुल धन के धन कितना हो गया 1000। तो 25 8 1 बराबर 8। तो 1 बराबर 8 निकला। पूछा क्या, 5 रुपये की नोटों की संख्या, 5 रुपये के नोटों की संख्या। अच्छा देखिए संख्या क्या है 5 रुपया का, 5 गो है। अगर 8 गो हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 पंचे 40। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर कहीं भी आपको अगर कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को फिर से रिवर्स जाकर पीछे जाकर आप देखेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए इस पर एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। अभी इसी में हमारा एक अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप समझेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है ये आप समझेंगे दोस्तों। देखिए एक थैला में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं, सिक्के हैं। क्या है, सिक्के हैं। जब यहां सिक्का दे रखा है तो आपको भी सिक्का निकालना होगा। उनका मूल्य 5, 4 और 1 के अनुपात में है। तो उन सिक्कों की संख्या क्या है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, नोट के प्रकार। अच्छा देखिए नोट के प्रकार जो है क्या है, 1 रुपये, 50 पैसे को 1/2 लिख सकते हैं, 50 पैसे को 1/2 रुपया में लिख सकते हैं और 25 पैसों को 1/4 रुपया लिख सकते हैं ना। अब देखिए जबकि और यहां उनका मूल्य जो है अनुपात है 5, 4 और 1। अच्छा एक बात बताएं, मैंने बताया कि जब यहां सिक्का दिया है तो आपको भी सिक्का निकालना होगा। तो देखिए सिक्का हम पिछला जो क्वेश्चन था हमारा उसमें गुणा करना था, जबकि यहाँ है हमारा भाग करना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ मूल्य दे रखा है और मूल्य से संख्या निकालना है। तो जब मूल्य से संख्या निकालना हो तो मूल्य में संख्या से प्रकार से भाग देते हैं। मतलब कुल 5 रुपया है, उसमें 1 रुपये का अगर नोट है तो क्या हो जाएगा 5। और इस 4 में 1/2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में 1/2 से भाग करेंगे, 2 ऊपर हो जाएगा तो 4 दूना 8, तो कितना हो जाएगा 8। और इस 1 में इससे भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो देखिए अब ये जो मेरा निकला वो क्या निकला, संख्या। तो वहां भी संख्या दिया था तो क्वेश्चन सॉल्व। कितना हो गया 5,
8 4 12 5 17, हमारे अनुसार 17, क्वेश्चन के अनुसार 340 सिक्के, 1 बराबर 20। तो पूछा है तो उन सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या कौन सा है, यही निकला है ना। तब 20 पंचे 100, 8 दूनी 16 मतलब 160, और ये कितना हो जाएगा 20 चौका 80, ये हो गया। तो हमारा इस तरीके से 100 160 और ये, तो इस तरह के मूल्य और सिक्के वाले जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें या तो भाग या तो गुना, कभी कह दे संख्या निकालने के लिए, कभी कह दे मूल्य निकालने के लिए, लेकिन प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन जो है अनिवार्य है, पूछेगा ही। तो इसलिए आप इसे गौर से देखें और बार बार वीडियो को बार बार रिपीट करके देखेंगे और अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सभी को इसे शेयर। तो दोस्तों देखिए, अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट टाइप है टाइप 3। ये भी एग्जाम में बार बार और बारंबार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा कि ऐश्वर्या के पास कुछ मुर्गी तथा भेड़ है, दोनों के पास पैरों की संख्या 100 और सिरों की संख्या जो है वो 36 है, तो भेड़ की संख्या और मुर्गी की संख्या क्या है। पैर और सर वाले क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए इस तरह जब क्वेश्चन आ जाए आपके सामने तो आप कैसे बनाएंगे, विद इन सेकेंड आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। आप देखेंगे सबसे पहले आप देखेंगे कि नंबर ऑफ पैरों की संख्या कितनी है 100, पैरों की संख्या कितनी है 100 को यहाँ लिख दे और कुछ नहीं 2 से भाग कर देंगे। क्यों? क्योंकि 2 पैर जो है वो कॉमन है, क्योंकि वो ऐश्वर्या के पास भी है और मुर्गी के पास है, इसलिए आप पैरों की संख्या में 2 से भाग करते हैं तो कितना होता है 50। अब इस 50 में से सिरों की संख्या कितना है 36 घटा देंगे तो कितना आया 14। अब ये 14 जो आता है वो 14 जो आया वो क्या आया, भेड़ों की संख्या है। क्या आया, भेड़ों की संख्या है। ठीक है, अब टोटल नंबर कितना था, टोटल हेड कितना था 36। अगर इस 36 में से 14 घटा देंगे तो 14 क्या है, भेड़ है, तो बचेगा कितना 12, तो 12 कहाँ आ जाएगा, मुर्गी। मतलब भेड़ों की संख्या 14 और 12 मुर्गियों की संख्या कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। कहीं भी अगर परेशानी हो तो आप फिर से रिपीट करके इस वीडियो को देख लिए, 1 से 2 बार देखेंगे आपका क्लियर हो जाएगा। और ये वीडियो अपने जितने भी मित्र हैं सभी को शेयर करें कि वो भी घर बैठे बैठे इसका आनंद उठा सके और पढ़ सके। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वो क्या है कि 3:5 के अनुपात में 2 संख्याएं हैं, यदि प्रत्येक पद में 10 की बढ़ोतरी कर दी जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है, तो संख्या क्या होगी। चलिए देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले अनुपात था कितना 3:5 और ये बढ़कर कितना हो गया 5:7 हो गया। प्रत्येक में यदि 10 बढ़ा दिया जाए तो देखिए प्रत्येक में 10, सबसे पहले हम देखेंगे हमारा गैपिंग बराबर है कि नहीं। तो सर आप देखिए गैपिंग बराबर है ना, गैपिंग कितना का डिफरेंस है 2, और हमारे अनुसार यहाँ कितना बढ़ रहा है 10, 1 बराबर कितना हो गया 5 हो गया। तो पूछ रहा है कि वह संख्या क्या है, तो संख्या क्या है 5 और 3 था, तो 5 में 5 से कर देंगे 25, ये 5 से हुआ, और ये कितना हो जाएगा 5 × 15, तो ये हमारा इस तरीके से 15 और 25 हो जाएगा। तो इस तरह के से क्वेश्चन जो है आप एग्जाम में बहुत कम सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस वीडियोस को अपने जितने भी मित्र हैं सभी के पास सेंड करें, वो भी पढ़ सके, आप भी पढ़े, सब बढ़े। चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, जिससे कोई भी वीडियो अगर डाली जाए तो समय पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका आनंद ले सके। थैंक यू सो मच।